आग से खेल नहीं रही हूँ बाबा, आग पर पानी डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आग पर पानी नहीं डालूंगी तो आग फैल जाएगी। खुद कितनी आसानी से बेवकूफ बन गया। कल सुबह मैं अपनी अम्मी के पास पंजाब में होंगी और वो समझता रहेगा कि तुम साउथ अफ्रीका में अपने डैडी के पास हो। हाँ। गॉड, अरसलान किस किस्म का इंसान है? आई थिंक बहुत ही घटिया आदमी है ये। बस आप ये तस्वीरें आज ही सादान को दिखाएं। आप क्या करें अरसलान, ये क्या बदतमीजी है? अरसलान प्लीज ये नहीं करें। कोमल, सादान कोई है? प्लीज कोई। बस इतनी सी बात। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोमल या सादान से डर के तुम्हारा हाथ छोड़ दिया? वो दोनों तो घर में है ही नहीं। देखो, हाथ तुम्हारा मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर नहीं सकता। मर जाऊं ना तब भी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती मैं होने ही नहीं दे सकता। आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाएं। ये ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अगर सादान आ गया तो वो आपका खून कर देगा। खून कर दे? कैसे खून करेगा मेरा वो? जब उसे पता चलेगा कि कमरा तो तुमने लॉक किया था मुझे घर में बुलाने के बाद, तो फिर वो मेरा खून क्यों करेगा? खून तो उसका करेगा जिसने दरवाजा लॉक किया, है ना? आप अगर चाहते क्या? क्यों पूछती हो कि मैं चाहता क्या हूं? अगर बता दिया तो क्या पूरा कर दूंगी? खैर, मैं चाहता हूं। अच्छा छोड़ो इन बातों, वो एक सवाल का जवाब दो। फर्ज करो सादान आ जाए, दरवाजा लॉक देखे, धड़धड़ाए, मैं जाके दरवाजा खोलूं, वो अंदर आए, मैं उससे कहूं सादान आई एम सॉरी, मुझे तो तुमने यानी कमरे में बुला के दरवाजा बंद कर दिया, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो किसकी बात पे यकीन करेगा? तुम्हारी? मेरी? या ना करो, तुम रोती हो ना, मेरे दिल में दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बताइए ना, सुंबुल क्या कह रही थी? इकबाल, क्या कह रही थी सुंबुल? सुंबल कह रही थी कि आनिया के लिए उस घर में खतरा है। या मेरे हम क्या कर सकते हैं? चले, हम आनिया की तरफ चलते हैं। नहीं, वहां जाकर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या यही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे सादान को कॉल करनी चाहिए। हाँ, तो करें ना, जल्दी करें। करता हूँ उसे कॉल। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की इज्जत की, जान की हिफाजत करना। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इस शादी के लिए हमने हाँ भरी। हाँ बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? सादान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात बहुत ठंडे दिमाग से सुनो, और अगर पहले से अपना माइंड बनाकर सुनोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोलो। फोन सुन लो। इतनी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या हुआ? सादान मुसलसल मेरी कॉल काट रहा है, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्या बात है, क्यों रोए जा रही हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से।
बस कितनी सी बात। जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गिरा हुआ इंसान हूं? इतना घटिया इंसान हूं कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर अपनाऊंगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ बुरा होते हुए देख भी नहीं सकता। ये तो मेरा घमंड है, बल्कि मेरा फख्र है कि एक न एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस कोई नहीं है ना बेबी। एक तरफ तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है, और दूसरी तरफ मैं खड़ा हूं। अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो मेरे पास तो आना ही पड़ेगा ना, और तुम खुद आओगे मेरे पास। अब जाओ, जाके दरवाजा खोलो और बाहर चली जाओ, इससे पहले कि सादान घर में आ जाए, क्योंकि अगर सादान आ गया तो फिर तो मुझे ये बोलना ही पड़ेगा ना कि दरवाजा तुम्ही ने लॉक किया था। सो प्लीज। और हाँ, एक बात और याद रखना कि तुम एक छोटा सा परिंदा हो जो इस घर के पिंजरे में कैद है, और ये घर मेरे सामने बहुत छोटा सा है। जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, हाथ बढ़ा के तुम्हें गर्दन से पकड़ लूंगा, तुम्हारे पर नोच दूंगा, तुम्हारे पर काट भी सकता हूं कि तुम उड़ने के काबिल ही ना रहो। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं ना, मैं क्या करूं? मैं जबरदस्ती मोहब्बत कराने का कायल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद आओ मुझ तक। आई होप कि अब तुम मेरी इस अजमत की कायल तो हो ही चुकी होगी, है ना? सो प्लीज डीप ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? ट्रस्ट है मुझे तुम पर, लेकिन मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अरसलान अंकल पे कोई किसी भी किस्म का इल्जाम लगाए। ये बात मुझे पसंद नहीं है। ये बात मुझे भी पसंद नहीं आई थी जब मेरे इल्म में आई थी। ये बात तुम्हें किसने बताई? तुम छोड़ दो इस बात को। मैं चाहता हूं तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। वक्त? कैसा वक्त? तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाना है। प्रूफ? रुमैल, जरा बताएंगे कैसा प्रूफ? तुम बताओ, कल वक्त निकाल सकते हो कुछ? टाइम निकाल तो सकता हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, बस तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है और कहीं लेकर जाना है तुम्हें। और अगर ये सब कुछ झूठ हुआ ना तो? जो तुम्हारा दिल चाहे मेरे साथ कर लेना। आई एम रियली सिंसियर विद यू। मुझे नैना आंटी का भी ख्याल है और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे और नैना आंटी के साथ अरसलान अंकल। प्लीज, तुम्हारी जितनी बात मुझे सुननी थी वो मैंने सुन ली। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं खुद उसके दांत तोड़ देता। लेकिन मैं खुद हैरान रह गया जब मेरे इल्म में ये बात आई कि ये सब कुछ अरसलान अंकल कर रहे हैं। दरिया वो नहीं, ये धूप वो नहीं, ये साया वो नहीं। जरा मेरे नजदीक तुम आके तो देखो, तुम ही हो सच यहाँ जो है सब धोखा
ज़मीं पे चांद उतरा है। सायरा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत ठीक है। तो अकेली क्यों बैठी हो? पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गई थी, सोचा यहाँ बैठ जाऊं। कुछ लोगों की जिंदगी भी क्या होती है। इतना लंबा अरसा रही मैं अरसलान के साथ, एक साथी एक शौहर के होते हुए बिल्कुल अकेली थी मैं। अच्छा हुआ अरसलान का जिक्र तुमने खुद कर दिया। इसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या हुआ, खैरियत? बहुत वक्त गुजर गया है सायरा, अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब तुम किसी वक्त अरसलान से बात करो और डाइवोर्स लेकर अपना घर बसाओ और नई जिंदगी का आगाज करो। आप ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं अरसलान से अब बात ही नहीं करना चाहती। क्या? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? डाइवोर्स लेने के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना? बात तो करनी पड़ेगी, पर अभी नहीं। बात तो वो खुद मेरे पास करने आएगा। क्या? क्या मतलब? आप जानती हैं कि आज अहमद साहब ने मुझे क्या बताया? क्या? यही कि 10 करोड़ के फंड से वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और कल उसकी ओपनिंग है। तो ये कि उसकी CEO मैं हूं। क्या? पहले मैं खुद नहीं मान रही थी आप ही, लेकिन अहमद साहब और रुमा मैडम का कहना है कि मुझे बिजनेस संभालना है। तुम सच कह रही हो सायरा? और इसी से मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा और यहीं से अरसलान की तबाही शुरू होगी। अहमद और रूमा तुम्हारे बारे में इतने सीरियस हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मुझे भी नहीं था, लेकिन जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो हर शख्स अरसलान की तरह बेमुरवत और बेवफा नहीं होता। कुछ लोग आपकी मोहब्बतों को, कुर्बानियों को और एहसान को याद भी रखते हैं। गॉड, मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ सायरा। खुश तो मैं भी हूँ आप ही, और बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब अरसलान मेरे ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ेगा, मेरे ऑफिस के बाहर बैठ के मेरा इंतजार कर रहा होगा। यस, ऐसा जरूर होगा, क्योंकि अहमद साहब का कहना है कि वो अरसलान को मेरे ऑफिस के बाहर इंतजार करवाएंगे। और अरसलान भी जानता होगा कि अगर वो मेरे ऑफिस के बाहर इंतजार नहीं करेगा तो वो तबाह हो जाएगा। और इंतजार के बाद जब वो तुम्हें मिलेगा तब क्या होगा? ये तो मैं तभी बता सकूंगी आप ही, जब इंतजार के बाद अरसलान मेरे ऑफिस के अंदर मेरे सामने आएगा।
हेलो बाबा। अरे आगे बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे? मैं कैसे परेशान ना हूँ बेटा। अभी सुंबल से बात हुई है, उसका फोन आया था। वो बता रही थी कि शायद तुम्हारे कमरे में कोई आया है। तुम किसी मसले में हो, कोई प्रॉब्लम में? बताओ। कुछ नहीं बाबा, जब आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताओ तो सही, हुआ क्या था? कुछ नहीं बाबा, कोई शख्स जितना ही अपने आप को मेरे सामने गिरा सकता है, उतने ही उसके साथ के पर्दे मेरे सामने हटते चले जा रहे हैं। बस अब मेरी बात सुनो। अभी के अभी सब छोड़कर तुम इधर आ जाओ मेरे घर। बाकी मैं सब संभाल लूंगा, देख लूंगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? तलाक देंगे ना, तो दे दे तलाक। नहीं बाबा, अब मैं हरगिज ये मैदान छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि कोई शख्स सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरे शौहर का, उसकी खुशियों का, उसकी दौलत का, हर चीज का दुश्मन है। और बाबा, मैं अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? तुम क्या कर सकती? अब देखो, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता तो? बाबा, वक्त ज्यादा दूर नहीं है, और सुंबुल को भी तो घर वापस बुलाना है ना। नफरत मैं आपसे नहीं, अपने आप से करने लगा हूं, और इसलिए जुल्म करता हूं अपने आप पे, ताकि ये जो मैंने बेवकूफियां की है ना, इन पे अपने आप को सजा दे सकूं। नहीं सर, ये आपका ऑफिस है। मेरा ऑफिस था, आज से ये ऑफिस और ये सीट तुम्हारी। अरे सर, आप अभी तक गए नहीं? क्यों, मुझे कहाँ जाना था? अरे सर, आज 3 बजे स्टील वालों से आपकी मीटिंग थी। ओ, ये तो मैं भूल ही गया, आपने मुझे याद भी नहीं दिलाया। अब तो लेट हो गया मैं। आग से खेल नहीं रही हूँ बाबा, आग पर पानी डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आग पर पानी नहीं डालूंगी तो आग फैल जाएगी। खुद कितनी आसानी से बेवकूफ बन गया। कल सुबह मैं अपनी अम्मी के पास पंजाब में होंगी, और वो समझता रहेगा कि तुम साउथ अफ्रीका में अपने डैडी के पास हो। हाँ। गॉड, अरसलान किस किस्म का इंसान है? आई थिंक बहुत ही घटिया आदमी है ये। बस आप ये तस्वीरें आज ही सादान को दिखाएं। आप क्या करें अरसलान? ये क्या बदतमीजी है? अरसलान प्लीज ये नहीं करें। कोमल, सादान, कोई है? प्लीज कोई। बस इतनी सी बात? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोमल या सादान से डर के तुम्हारा हाथ छोड़ दिया? वो दोनों तो घर में है ही नहीं।
देखो, हाथ तुम्हारा मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर नहीं सकता। मर जाऊं ना तब भी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती मैं होने ही नहीं दे सकता। आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाएं। ये ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे। और हाँ, एक बात और याद रखना कि तुम एक छोटा सा परिंदा हो जो इस घर के पिंजरे में कैद है, और ये घर मेरे सामने बहुत छोटा सा है। जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, हाथ बढ़ा के तुम्हें गर्दन से पकड़ लूंगा, तुम्हारे पर नोच दूंगा, तुम्हारे पर काट भी सकता हूं कि तुम उड़ने के काबिल ही ना रहो। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं ना, मैं क्या करूं? मैं जबरदस्ती मोहब्बत कराने का कायल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद आओ मुझ तक। आई होप कि अब तुम मेरी इस अजमत की कायल तो हो ही चुकी होगी, है ना? सो प्लीज डीप ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? ट्रस्ट है मुझे तुम पर, लेकिन मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अरसलान अंकल पे कोई किसी भी किस्म का इल्जाम लगाए। ये बात मुझे पसंद नहीं है। ये बात मुझे भी पसंद नहीं आई थी जब मेरे इल्म में आई थी। ये बात तुम्हें किसने बताई? तुम छोड़ दो इस बात को। मैं चाहता हूं तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। वक्त? कैसा वक्त? तुम्हें कुछ प्रूफ दिखाना है। प्रूफ? रुमैल, जरा बताएंगे कैसा प्रूफ? तुम बताओ, कल वक्त निकाल सकते हो कुछ? टाइम निकाल तो सकता हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, बस तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है और कहीं लेकर जाना है तुम्हें। और अगर ये सब कुछ झूठ हुआ ना तो? जो तुम्हारा दिल चाहे मेरे साथ कर लेना। आई एम रियली सिंसियर विद यू। मुझे नैना आंटी का भी ख्याल है और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे और नैना आंटी के साथ अरसलान अंकल। प्लीज, तुम्हारी जितनी बात मुझे सुननी थी वो मैंने लिए। अगर सादान आ गया तो वो आपका खून कर देगा। खून कर दे? कैसे खून करेगा मेरा मुंह? जब उसे पता चलेगा कि कमरा तो तुमने लॉक किया था मुझे घर में बुलाने के बाद, तो फिर वो मेरा खून क्यों करेगा? खून तो उसका करेगा जिसने दरवाजा लॉक किया, है ना? आप अगर चाहते क्या? क्यों पूछती हो कि मैं चाहता क्या हूं? अगर बता दिया तो क्या पूरा कर दूंगी? खैर, मैं चाहता हूं। अच्छा छोड़ो इन बातों, वो एक सवाल का जवाब दो। फर्ज करो सादान आ जाए, दरवाजा लॉक देखे, धड़धड़ाए, मैं जाके दरवाजा खोलूं, अंदर आए, मैं उससे कहूं सादान आई एम सॉरी, मुझे तो तुमने यानी कमरे में बुला के दरवाजा बंद कर दिया, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो किसकी बात पे यकीन करेगा? तुम्हारी? मेरी? या ना करो, तुम रोती हो ना, मेरे दिल में दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बताइए ना, सुंबुल क्या कह रही थी? इकबाल, क्या कह रही थी सुंबुल? सुंबुल कह रही थी कि आनिया के लिए उस घर में खतरा है। या मेरे अल्लाह, क्या कर सकते हैं? चले, हम आनिया की तरफ चलते हैं। नहीं, वहां जाकर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या यही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे सादान को कॉल करनी चाहिए। हाँ, तो करें ना, जल्दी करें। करता हूँ उसे कॉल। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की इज्जत की, जान की हिफाजत करना।
कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इस शादी के लिए हमने हाँ भरी। हाँ बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? सदान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात बहुत ठंडे दिमाग से सुनो। और अगर पहले से अपना माइंड बनाकर सुनोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोलो। फोन सुन लो। इतनी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या हुआ? सादान मुसलसल मेरी कॉल काट रहा है, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्या बात है, क्यों रोए जा रही हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। बस कितनी सी बात, जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गिरा हुआ इंसान हूं? इतना घटिया इंसान हूं कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर अपनाऊंगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ बुरा होते हुए देख भी नहीं सकता। ये तो मेरा घमंड है, बल्कि मेरा फख्र है कि एक न एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस कोई नहीं है ना बेबी। एक तरफ तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है, और दूसरी तरफ मैं खड़ा हूं। अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो मेरे पास तो आना ही पड़ेगा ना, और तुम खुद आओगे मेरे पास। अब जाओ, जाके दरवाजा खोलो और बाहर चली जाओ, इससे पहले कि सादान घर में आ जाए। क्योंकि अगर सादान आ गया तो फिर तो मुझे ये बोलना ही पड़ेगा ना कि दरवाजा तुम्ही ने लॉक किया था। सो प्लीज सुन लो, अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं खुद उसके दान तोड़ देता, लेकिन मैं खुद हैरान रह गया जब मेरे इल्म में ये बात आई कि ये सब कुछ अरसलान अंकल कर रहे हैं। तुम्हें जैसी नजर आती है ये दुनिया वो नहीं, ये लहरें वो नहीं, ये दरिया वो नहीं, ये धूप वो नहीं, ये साया वो नहीं। जरा मेरे नजदीक तुम आके तो देखो, तुम ही हो सच यहाँ जो है सब धोखा है। ये तुम ही हो ज़मीं पे चांद उतरा है, ये तुम ही हो ज़मीं पे चांद उतरा है।